प्रभु की जय। आमीन। हम लोग परमेश्वर की स्तुति, महिमा, बढ़ाई, प्रशंसा करने आए। Believe me? Believe me? Amen? So before we start, I want to read Book of Psalms chapter 100. इसमें लिखा है, सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके प्रजा हैं और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों में, एंटर हिज गेट्स, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Praise the Lord. Amen. Let's all pray. Can we all stand up? खड़े हो जाए परमेश्वर की हमारी स्तुति आराधना करें। We know that verse, Psalms 100 verse 4, we enter the gates with thanksgiving in our heart, enter his courts with praise. So let's pray. दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते इस सुबह के वक्त। कितना प्रेमी परमेश्वर है, आपने हमें तंदुरुस्ती दिया, हफ्ते भर संभाला और हम यहाँ पे आए प्रभु आपकी महिमा और बड़ाई प्रशंसा करने के लिए। यही जाने कि आप ही परमेश्वर है, जैसे आपके वचन कहता है Psalms 100 verse 3, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। और Psalms 100 verse 5 कहता है कि उसके करुणा और भलाई सदा युगानी युग बनी रहे। आप दयालु है, आप कृपालु है। आपकी बड़ाई और प्रशंसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि आप योग्य परमेश्वर हो। धन्यवाद सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद आपके लोगों के लिए जो लोग सुनते होंगे किसी भी माध्यम से प्रभु, उसके दिलो दिमाग में आपके जो यहाँ से आपके जो प्रशंसा और बड़ाई के गीत जो हम गाएंगे उनके दिल में छा जाए। और प्रभु जो रास्ते में है संभाल कर और जल्द यहाँ पे लेके आना, ताकि जो कुछ खाना, जो कुछ भोजन, जो कुछ मन्ना हम खा रहे हैं उनको भी हम बराबर मिलके आपकी महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करते रहे। धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और सबने कहा आमीन आमीन। सो आग्रह करते हैं कि हमारी खोया एक गाना गाएगी जो रिलेटिव टू Psalms 100 verse 4, enter his gates. Padre, thank you. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. Oh, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. 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 I will rejoice for he has made me glad. So glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. उसके फाटकों में प्रवेश, उसके फाटकों में प्रवेश करूँगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूँगा। मैं कहूँगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, ओ आनंदित किया, उसने आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। हालेलुया, आनंदित किया। आमीन। प्रभु ने वो जो शांति, जो आनंद देता है वो संसार से नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। बट आप लोग हम म्हणता आनंदित रहो, चेहरा भी दिखाए मांगे आनंद है ना। तो हम इस गीत को फिर गाएगा। हम सोचता है आप लोग जब एक दूसरे से मिलता है, बात करता है, बिकॉज हम सर्विस से पहले दिखता रहा सब एक दूसरे से बात करें, एकदम हंसे स्माइल करें, बट सर्विस में बहुत सीरियस हो गया आप लोग। तो हम सोचते आप लोग फिर मिलो, हम इस गीत को गाएंगे फिर से। ओके राइट, आप लोग एक दूसरे से मिलो, हाथ मिलाओ, परमेश्वर की महिमा से उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद।
दे कि वो हम उसके उपस्थिति में आ सकते हैं, उसकी महिमा स्तुति कर सकते हैं, हालेलुया, प्रशंसा कर सकते हैं। और वो हमारे साथ में वो प्रसन्न रहता है हमारे प्रशंसा में निवास करने के लिए। और वो चाहता है कि हमें आश्चर्यक्रम हमारे जीवन में कर सके। वो चाहता है कि हमें छूकर हमारे आत्मिक हमारे विश्वास और मजबूत कर सके। हालेलुया, वी वर्शिप एंड प्रेज यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया, पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाएंगे आज हम यहाँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब जानते हैं इस गीत को, हम क्रिसमस के समय आते परमेश्वर के जो जन्मदिन है यीशु मसीह का, उसको याद करते हैं। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। दूत है गाते मंगल गीत, हवाएं सुनाती है संगीत। दूत है गाते मंगल गीत, हवाएं सुनाती है संगीत। गूंज उठा है सारा जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। गौशाले में जन्म लिया, दूतों ने संदेश दिया। गौशाले में जन्म लिया, दूतों ने संदेश दिया। चमक उठा पूरब तारा, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। उसका ही उद्धार हुआ, जिसने यीशु से प्यार किया। उसका ही उद्धार हुआ, जिसने यीशु से प्यार किया। बच रहा है पापी जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। उसका उद्धार हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका ही उद्धार हुआ, जिसने यीशु से प्यार किया। उसका ही उद्धार हुआ, जिसने यीशु से प्यार किया। बच रहा है पापी जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। पैदा हुआ है मसीह जहां, खुशियां मनाए हम आज यहाँ। हालेलुया, उसका उद्धार हुआ। यीशु मसीह इसी कारण आया था कि पापियों को ढूंढकर, अंधकार में जो खोए हुए लोग हैं उनको ढूंढकर और उनको ज्योति मिला है, आनंद जीवन देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। गुनहगारों को देने सहारा आया चरनी में तारनहारा। हालेलुया। सब पुराने गीते बहुत दिन बाद गाते हैं हम, सब साथ में मिलकर गए। हम दी कितने जने जानते हैं इस गीत को? शायद नए लोग नहीं जानते, पुराने। अच्छा, जो जानते हैं जोर से गीत को गाना। गुनहगारों
धन्यवाद प्रभु कि तूने चुना हम गुनहगारों के लिए, आकर अपने जान को कुर्बान कर दिया। तूने जन्म लिया इस पृथ्वी पर सिर्फ मरने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद कि हम याद कर सकते हैं कि तू एक समय दीन होकर अपने राज को छोड़कर हम मनुष्य के साथ आया ठहरने के लिए। हम मनुष्य के साथ में तू समय बिताने को रहे और हमें रास्ता दिखाने के लिए कैसे हम पिता के पास आ सकते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओह जीसस, हालेलुया। तेरे बिन हम कुछ भी नहीं है प्रभु। Glory be to you. Oh Jesus, we worship you. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ए बात उठाए, तेरे बिन कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ,
हालेलुया, कितना महान है, कितना महान, कितना महान, हालेलुया, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान। एक बार और प्रशंसा, अपने हाथ उठाकर, आवाज उठाकर प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान है, कितना महान, oh yes, कितना महान है प्रभु, कितना महान, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, oh yes Lord, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, कितना महान, कितना महान, कितना महान. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद. Worship you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you, Father. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Hallelujah. कितना सुंदर से लिखा है कि प्रशंसा होए हमारे प्रभु यीशु की. कितना महान है वो, कितना महान है वो. हालेलुया. कितना महान है हमारा परमेश्वर. सब दुख मुसीबत से बढ़कर है हमारा परमेश्वर. Hallelujah. We worship you, Jesus. Prashansa we Prabhu. Hallelujah. कितना महान है वो. Hallelujah, hallelujah. Precious कितना महान, कितना
प्रशंसा हो एक बार और हालेलुया Worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. कितना महान कितना महान कितना महान precious हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु प्रभु तू कितना महान है हम तो सोच भी नहीं सकते हैं प्रभु हालेलुया फिर भी तू हमको जानता है तू हमारे दिल को जानता है हमारे सोच को जानता है प्रभु तू एक रिश्ता हमसे चाहता है धन्यवाद यीशु धन्यवाद हम लायक नहीं है पर तूने हमें लायक बनाया है प्रभु धन्यवाद 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 हालेलुया Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु हम जानते कि आप आज हमसे बातचीत को किया है धन्यवाद यीशु
तू इस जगह पर है प्रभु, और तेरा इनाम की जय जयकार हो। जैसे वचन को आएगा प्रभु, हम जानते ये वचन तेरे ही ओर से होगा। प्रभु तेरा सेवक पर आपका पवित्र आत्मा रहे, और आज ये वचन हमसे बातचीत को करेगा। ये हमारे लिए है प्रभु, हम ये जानते हैं। सब कुछ के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से। Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. यीशु मसीह की, जोर से यीशु मसीह की। Amen. क्यों ना बैठने से पहले अपन नेबा के या कोई है इसके घूम के हाई फाइव दे दो, एक हक दे दो। निकल भी जाओ, अगर सीट से निकलो, थोड़ा मिलजुल लो। जैसे हम स्वागत करते हैं रेवरेंड जेम्स चंद, वो आता है आज का वचन देने के लिए। क्यों ना हम ताली बजाकर पादरी साहब को स्वागत करें जैसे वो आता है। और अच्छे तरह से कर सकते हैं। Come on, let's give him a hand. All right, धन्यवाद। मसीह की जय। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज जितने लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने लोग ऑनलाइन को इस सभा में भाग लेते हैं, हमारा यही प्रार्थना है कि परमेश्वर का अभिषेकता, पवित्र आत्मा का अगुवाई सबके साथ में रहे। कि जैसे आज हम परमेश्वर का जो वचन है उसको सुनेंगे और वो वचन हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। आमीन। क्योंकि वचन सुनने ही से, परमेश्वर के वचन सुनने ही से हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता है। आमीन। और जितने लोग आज यहाँ पर हैं, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। अभी से अबाउट 40 साल पहले, 40 years बैक, दो देश मेरे सपन में आया। उस समय मैं बाँ में था, सिंगल था मैं, और उस समय सर में ढेर बाल था। आमीन। तब क्या होता है, दो देश हमारे सपन में आता है। पहला कि मैं देखता हूं एक बहुत बड़ा जहाज, बहुत बड़ा, और वो रास्ते पे चल रहा है और लोग उसमें दौड़ दौड़ कर बैठ रहे हैं उस जहाज में। और जब मेरे पास आया तो मैं भी उस पर दौड़कर चढ़ गया। और फिर कुछ दिन बाद एक और सपन में आया, आग का गोला पृथ्वी पर बरसता है। आग का गोला पृथ्वी पर बरसता है। ये जो दो बातें, उस समय मैं बहुत नया मसीह विश्वासी था, और जब इस समय मैं देखता हूं आज इस अंतिम दिन के समय में वो सब चीज पूरा होता है। आमीन। परंतु आज हमारा जो दो विषय है, हम दो विषय में बात करेंगे। पहला है, धर्मशास्त्र से यहां पर कहता है, ये जो क्रिसमस का समय हमारे लिए एक पुत्र जना, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। यहां पर लूका के पुस्तक लूक चैप्टर 2 वर्स 11 और 14 में कहता है, लूक चैप्टर 2 वर्स 11 और 14 में कहता है, वर्स 11 कहता है, For there is born to you this day the city of David a Savior, who is Christ the Lord. कि दाऊद के नगर में एक पुत्र जना और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है।
और वर्स 14 जो कहता है, ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड ऑन अर्थ पीस गुडविल टुवर्ड्स मैन, कि परमेश्वर की महिमा हो और इस पृथ्वी पर शांति हो, अच्छाई हो। किसके लिए? मनुष्य के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य को अनंत काल का जीवन देने के लिए। ये परमेश्वर का जो नक्शा था वो पूरा हुआ। इस समय हम देखते हैं कि 4 दिन में क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करेंगे। बहुत भाग दौड़ है, लोग भाग रहे हैं खरीद बीन में, छुट्टी बिताने के लिए वेकेशन पर जा रहे हैं। बाकी उनके बीच में हम जो मसीह विश्वासी लोग हैं, हमारा कैसा दौड़ है? ये एक सवाल है कि दुनिया की तरह हम भी आज दौड़ रहे हैं जैसे वो दौड़ रहे हैं, कि क्या आज हम ये जानते हैं कि हम अपने प्रभु का जन्मदिन को जो है हम सेलिब्रेट करेंगे, उसके याद में इस क्रिसमस को एक ऐसा ही सेलिब्रेशन, एक ऐसा त्योहार हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य उसको सेलिब्रेट करता है, चाहे मसीह पर विश्वास करता है या नहीं करता है। कोई भी तरह से, सही तरह से, गलत तरह से वो सेलिब्रेट करता है। कोई छुट्टी के रूप में, हर एक तरह से, आंख के लालसाओं में, शारीरिक लालसाओं में, बट हर एक लोग सेलिब्रेट करते हैं। जब मैं मसीह विश्वासी नहीं था, अपने बचपना पर, तो एक बात हम जानता रहा, अपने माता पिता से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा सुनता रहा, बड़ा दिन, अ बिग डे। तो हम लोग सोच रहे थे कि ये बड़ा दिन है क्या, क्या होता है इसमें। एक चीज हम बच्चे जानते रहे, क्या है कि बहुत सारा जो मिठाइयां हैं और तरह तरह के नए नए भोजन खाने को मिलेगा, और उसके उपरांत क्या मिलेगा? टॉयस मिलेगा खेलने के लिए, और एक नया कपड़ा मिलेगा, क्योंकि बड़ा दिन आ रहा है। शायद उस समय हमारे माता पिता भी इसका माने नहीं जानते रहा कि बड़ा दिन है क्या, बाकी बड़ा दिन है। बट इस समय जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, अब हम जानते हैं कि बड़ा दिन है क्या, क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है धूमधाम से। फिजी में तो बहुत कम दिखलाता है, परंतु एशियन कंट्री में जो हम देखते हैं, इस बड़ा दिन को बहुत बड़े मात्रा में मनाया जाता है। जुलूस को निकाला जाता है, स्ट्रीट पर लोग नाचते हैं, मार्च करते हैं कि क्रिसमस आया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का आनंद मनाते हैं। परंतु यहां पर मैथ्यू चैप्टर 1 और वर्स 21 कहता है, ये जो संदेशा है प्रभु यीशु मसीह का आना, एक बच्चे के नाई चरनी में आया, ये पहला आना उसका। मत्ती 1 और 21 में कहता है, and she will bring forth a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sin. परमेश्वर के नजर में पाप सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा, और उसी को हम मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर का जो नक्शा है पूरा होता है कि उसने अपना ही एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन को व्यतीत करे। यहां पर कहता है कि अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए, कौन? हम मनुष्य को, फ्री फ्रॉम आवर सिंस, हमको हमारे पापों से बचाने के लिए परमेश्वर का जो मुख्य मकसद था,
और जब मनुष्य अपने पापों से बच जाएगा तो अनंत काल का जीवन उनके पास है, एवरलास्टिंग लाइफ, फॉर एवर एंड एवर मोर। यूहन्ना 1:12 में यहां पे कहता है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। फिर आगे कहता, बट एज मेनी एज रिसीव हिम देम ही गिव द राइट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड टू दोज हु बिलीव इन हिज नेम। ये अधिकार प्रभु यीशु मसीह खुद हम मनुष्यों को देता है। हमारे पास अधिकार है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसका अपना प्रभु माना है, अपने पापों से मुड़े हैं, तो हम परमेश्वर के संतान हुए। हम परमेश्वर के संतान हुए। और फिर आगे यहां पर कहता है, and the word became flesh and dwelt amongst us, and we beheld his glory and the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth। और वही वचन देहधारी हुआ। ये वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य के बीच में आना, क्रूस पर मरना, ये सब हमारे उद्धार का एक नक्शा है, मनुष्य को बचाने के लिए। और यहां पर यह अधिकार खुद प्रभु यीशु मसीह देता है कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसको अपना प्रभु मानते हैं, तो हमारे पास वो अधिकार है। हम परमेश्वर के संतान हुए, वी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कितने लोग आज विश्वास करते हैं? बड़े आस्ते से हाथ उठा। हम सबको हाथ झट से उठ जाना चाहिए, ये जानने के लिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं, उसका बेटा और बेटी है। फिर आगे धर्मशास्त्र यहां पे कहता है, verse 17 में, for the law was given through Moses, but grace and truth come through Jesus Christ। और 10 नियम, पूरा 10 नियम को जो पालन किया जाता तब उद्धार रहा। एक भी नियम मिस किया, उद्धार नहीं। मनुष्य के लिए कठिन था, मनुष्य नहीं कर सकता रहा। और परमेश्वर का सरल योजना हुआ कि परमेश्वर के अनुग्रह और उसका सच्चाई जो उसके एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य को दिया गया उद्धार पाने के लिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और यूहन्ना एक बार और यहां पे लिखता है, कहता है, जब वो यरदन नदी में लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था, और थोड़ी देर में वो देखता है कि प्रभु यीशु मसीह चलकर आ रहा है। और वहां पर यूहन्ना ये संदेशा को दिया कि देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है जो जगत का पाप उठा ले जाएगा। जगत का पाप, हम और आप, मनुष्य का पाप उठा ले जाएगा। और आज हम इन बातों को जानते हैं, इन बातों को समझते हैं हम, बाकी हमें अपने आप को विश्वास दिलाना है, ये जानना क्या हमने अपने पापों से उद्धार पा चुका हूं। इस अंतिम दिन के समय में हम पाप में रहकर इस समय से हम नहीं लड़ सकेंगे। इन समस्याओं में हम विश्वास से चल नहीं सकेंगे। और फिर आगे यहां पर यूहन्ना 2:16 और 17 में कहता है, हम 17 को देखें। For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved।
यहां पर एक बार फिर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पा सके। जगत उसके द्वारा उद्धार पा सके। यह सोचने वाली बात है। परमेश्वर वहां से जो अपना हुक्म चलाता तो सब कुछ बदल सकता रहा, बाकी नहीं। उसने मनुष्य के बीच में आया, वचन देहधारी हुआ, ये जानने के लिए कि मनुष्य क्यों पाप में गिर गए, क्यों दुश्मन उस पर राज कर रहा आज, और वो खुद मनुष्य बना, मनुष्य के बीच में डेरा किया, ये जानने के लिए, हमको संभालने के लिए, मनुष्य के साथ में रहकर परमेश्वर ने अपने काम किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यह है मेरा पहला भाग, एक पुत्र जना, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। जब से ये 25 तारीख दिसंबर नियुक्त किया गया है क्रिसमस डे, उस समय से लेकर इस साल तक, हर साल हम जानते हैं क्रिसमस का समय, दिन बदलता है, तारीख नहीं बदलता है। हम तैयारी करते हैं हर एक तरह से, चाहे सही रूप से चाहे गलत रूप से, बाकी हम जानते हैं कि क्रिसमस है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन के यादगारी में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। वो तो होता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। बाकी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा द्वितीय आगमन, वो सबसे ज्यादा, इस क्रिसमस से ज्यादा माने रखता हमें इस समय। यीशु आ रहा है, जीसस रिटर्न्स। क्रिसमस हम सेलिब्रेट करें, बाकी उससे ज्यादा हमें इस समय जब हम जी रहे हैं प्रभु के याद में, हम उसको आने का कितना इंतजार करते हैं। आर वी रेडी? क्या आज हम तैयार हैं? दो ही तरह से हम प्रभु से मिल पाएंगे, मृत्यु के द्वारा, और जो लोग जीवित है वो उठ जाएंगे बादलों में उससे मिलने के लिए। जितना जोर हमारे आग का पलक नहीं जलता, उससे जोर परमेश्वर का महिमा होगा और बदल जाएगा सब कुछ। धर्मशास्त्र यहां पे कहता है, रेवलेशन 1:7, बुक ऑफ रेवलेशन 1:7 कहता है यहां पर, Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him. देखो वो आ रहा है बादलों में, और हर एक आंख उसे देखेगा। जब हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो बहुत तरह का दृश्य देखने को मिलता है। कहीं पर दिखलाता कि प्रभु यीशु मसीह चिड़ियों की तरह उड़ रहा है, कभी दिखलाता कि बादलों में उसका तस्वीर आता है। बाकी धर्मशास्त्र क्या कहता है, हमें जानना जरूरी है ना, कि वो बादलों में आएगा और हर एक आंख उसे देखेगा। और आगे धर्मशास्त्र यहां पे कहता है, यह बात हमको जानना चाहिए कि वो बादलों में आएगा और हर एक आंख उसे देखेगा। परंतु मैथ्यू चैप्टर 24, 27 से 30 तक यहां पे कहता है, क्या चिन्ह होगा, हमें और आपको जानना चाहिए कि हमारा प्रभु का जब द्वितीय आगमन होगा क्या होगा, क्या दृश्य रहेगा। यहां पर कहता है, For as the lightning cometh out of the west east, and shineth even into the west, so shall also the coming of the Son of Man be.
ना, जिस तरह से जो बिजली चमकता है उत्तर से पश्चिम, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, उस तरह का चमकना होगा परमेश्वर का पुत्र का आने का समय. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and with great glory. जो हम में से लोग मृत्यु के द्वारा नहीं, जो उस समय तक हम जीवित रहेंगे, तो हम परमेश्वर का बादलों में आते हुए देखेंगे अपने आंखों से. क्या कहता है? विथ पावर एंड ग्लोरी, अधिकार में आएगा, अपने महिमा में आएगा. पहली बार प्रभु यीशु मसीह आया चरनी में, एक बच्चे के नाई, और दूसरी बार उस तरह से नहीं आएगा, अधिकार में आएगा. इन पावर इन अथॉरिटी, अपने महिमा में आएगा. धर्मशास्त्र यहां पे कहता है, और यहां पर धर्मशास्त्र यह भी कहता है, when Christ who is our life shall appear, then shall we also appear with him in glory. जैसे वो अपने महिमा में आएगा दोस्तों, हम भी उठ जाएंगे उससे मिलने के लिए, क्योंकि हमारा नाशवान शरीर एक महिमा के शरीर में बदल जाएगा. ये जो मांस और लहू का शरीर नहीं रहेगा, महिमा के शरीर में बदल जाएगा उससे उठने के लिए. अब ये शरीर को हम कितना किया कर ले, कितनी खर्चा कर ले हम अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए, कि लोग जब देखे कहे वाओ, ये शरीर ऊपर नहीं उठेगा, बाकी बदल जाएगा महिमा के शरीर में. और फिर धर्मशास्त्र यहां पे कहता है, एक और चिन्ह जो है यहां पर हमको दिखलाता है. First Thessalonians chapter 4, 16 और 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with a voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall be raised first. Then we which are alive will remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and shall ever be with the Lord. एक और जो घटना यहां पर दिखलाता है, हमें जानना है कि प्रभु खुद और स्वर्ग से उतरेगा, डिसेंड फ्रॉम हेवन. और धर्मशास्त्र यहां पर इसका जो रेफरेंस है यहां पर हमको बतलाता है. Acts 1:9 और 11 में कहता है कि जब यहां पर कहता है कि प्रभु खुद उतरेगा स्वर्ग से, तो यहां पर भक्त पौलुस क्या कहता है? Now when they had spoken these things, while they were watched, he was taken up, and a clouds received him out of their sight. And while they looking steadfastly towards heaven as he went up, behold, two men stood by them in the white apparel, who said, Men of Galilee, why do you stand gazing in up the heaven? The same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him going into heaven. ये हमारे लिए प्रमाण है, हम मसीह विश्वासियों के लिए प्रमाण है, और हमें इसे जानना है कि जो यीशु मसीह बादलों में उठ गया था, चेले लोग थे वहां पर देख रहे थे, और परमेश्वर ने उनको याद दिलाने के लिए उसने 2 स्वर्गदूत को भेजा. और उस स्वर्गदूत ने उनसे सवाल किया, क्या तुम देख रहे हो स्वर्ग की ओर? और फिर स्वर्गदूत ने वहां पर उनको आश्वासन दिया कि यही यीशु मसीह जो तुम्हारे बीच से आज उठा जा रहा है, यही यीशु मसीह फिर लौट कर आएगा.
द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। और ज्यादा हमारा इस समय हमारा ध्यान, हमारा ख्याल, हमारा सब कुछ होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। ही इज कमिंग बैक। दुनिया में आज हम हर एक स्थिति को जो देखते हैं वो एक चिन्ह है, वो चिन्ह है। बाइबल कहता है हमको दिन तारीख नहीं दिया गया है क्रिसमस की तरह, हर एक चीजों की तरह दिन तारीख नहीं दिया गया, बाकी चिन्ह को दिया गया, अ साइन। क्या उन साइनों को देखकर आज हम सीखते हैं, उस पर गौरव करते हैं, तैयारी करते हैं? धर्मशास्त्र यहां पर दोस्तों हमको साफ तरह से बतलाता, यही यीशु मसीह जो तुम्हारे बीच से उठ गया है, यही लौट कर आएगा हमें और आपको लेने के लिए, परंतु हमें तैयार रहना है। और यही हमारा महत्तम आशीष है। और यहां पर टाइटस 2:15 में कहता है, लुकिंग फॉर द ब्लेस्ड होप एंड द ग्लोरियस अपीयरेंस ऑफ द ग्रेट गॉड इन आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट। इस समय हमारे पास यही एक महत्तम आशा रहना चाहिए कि हमारा प्रभु लौट कर आएगा। ही इज कमिंग बैक। आर वी रेडी? हमें अपने आप से सवाल करना, हमें दूसरों के बारे में चिंता नहीं करना। हम प्रार्थना करें उनके लिए, उनको हम बतलाएं, बट हम उसी समय दूसरों को बतला सकेंगे कि जब हम तैयार हैं। पहल हमें अपने आप को तैयार करना, अपने घराना को तैयार करना। जब हम तैयार रहेंगे तो जो बात हम उनको बतलाएंगे प्रभु यीशु मसीह का आने का, जब वो लोग उस काम को हमारे जीवन में देखेंगे तो वो भी समझेंगे और तैयारी बनाएंगे। क्रिसमस अभी 4 दिन में हम सेलिब्रेट करेंगे, खलास हो जाएगा। जनवरी से फिर अपने काम धंधा में हम लग जाएंगे, भाग दौड़ शुरू हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे समय आएगा, फिर जैसे हम साल के आखिरी में जाएंगे, ओ क्रिसमस आने वाला है। ये आता रहेगा जब तक यीशु मसीह का द्वितीय आगमन ना हो जाए। बाकी ये आखिरी बार, फेस्ट इन द लास्ट, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। क्या करते हैं हम आज? यहां पर हम जो आगे जाते हैं तो यहां पर एक और जो धर्मशास्त्र हम लोग को याद दिलाता है, इन बातों को एक सवाल हमसे पूछा जाता है, When Jesus Christ is coming again, कब प्रभु यीशु मसीह लौट कर आ रहा है? दिन तारीख हमको नहीं दिया गया है, हम उस दिन तारीख को नहीं इंतजार कर सकते हैं, परंतु जो चिन्ह बाइबल में दिया गया है उसको देखते हुए हमें अपने आप को तैयार करना है, तैयार करना है। Preparing ourselves for that day that Jesus returns. और यहां पर धर्मशास्त्र हमको याद दिलाता है, nobody can say with any degree of certainty when Jesus is coming again. जैसे मैंने कहा, because he said clearly that even the angels in heaven do not know that day. Mark 13:32. Mark 13:32 में क्या कहता है इसके बारे में? For false Christs and the false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. जो चुने हुए लोग हैं वो भी बहक जाएंगे। ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये जो झूठे भविष्यवक्ताएं हैं, बहका देंगे।
जो हम तैयार नहीं है, जो हम परमेश्वर का वचन नहीं जानते हैं, इस दिन का समय का वचन नहीं जानते हैं, तो बहका दिए जाएंगे। बाइबल कहता है डू नॉट बी डिसीव। फिर आगे यहां पर धर्मशास्त्र कहता है नो मैन नोज द डे एंड द सन ऑफ मैन, द सन ऑफ गॉड, when he was on earth, did not know either. This knowledge the Lord Jesus Christ said with strictly revelation for the Father. यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब उस समय शारीरिक रूप से पृथ्वी पे था, उस भी नहीं जानता रहा कि कब उसे फिर लौट कर आना है, बल्कि उसने अपने चेलों को बतलाया कि इस बातों को, उस दिन, उस समय को पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, इन हिज ओन अथॉरिटी। तो दोस्तों, जब हम सुने कि ये दिन, ये तारीख यहां पर यीशु मसीह आएगा, जो हम वचन को जानते हैं, तो हम उनको नहीं मानेंगे, हम बहकाए नहीं जाएंगे। फिर आगे कहता है we can see certain signs of clues that the coming of approaching. Matthew 24:3 Matthew 24:3 कहता है now as he sat on the Mount of Olives, the disciples come to him privately saying, tell us when these things be, and what will be the signs of your coming and of the end of the age. चेलों ने उनसे कहा, पूछा कैसा होगा, क्या चिन्ह होगा, उस समय क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर आगे उनसे कहते हुए कहता है, Jesus said there would be wars and the rumors of the war, revolution, widespread of famines, disease, earthquakes in many different places. ये चिन्ह है, ये चिन्ह है। भूकंप आएंगे, हम देखते हैं, आ रहा है, बर्बादी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, हजारों की संख्या में लोग मरते हैं, बेघर हो गए, नए नए तरह के बीमारी आता है, भूखमरी आता है, हर एक तरह का समस्या आता है। ये चिन्ह है हमारे लिए। हम उन चिन्हों को देखकर दोस्तों, हमको अपने आप को तैयार रखना है। फिर आगे यहां पर कहता है there would be an increase of lawlessness and then finally appearance of the Antichrist. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 or 4. Let no one deceives you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of prediction. तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। बाइबल यहां पर हमको चेताता है, इस वार्निंग, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। कोई कहता है एक किनोया असेंबलीज ऑफ गॉड का भवन है, यहां का मुख्य पादरी रेवरेंड फिलिप एस माधवन है, हमें जानते हैं। और कोई आकर हमसे कहे नहीं 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 नहीं, एक किनोया असेंबली का आराधनालय नहीं है, यहां मुख्य पादरी का इनाम नहीं है। ये क्या है? भरमाने वाला बात है। क्या हम मानेंगे किनोया असेंबली के लोग? मानेंगे नहीं, क्योंकि हम सच्चाई को जानते हैं। इसी तरह से जो आज हम वचन को जानते हैं, अपने वचन को जानते हैं, अपने बाइबल को जानते हैं, तो बाइबल कहता है कि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए झूठी बातों से, गलत बातों से, गलत भावनाओं से, गलत विचारों से तुम्हें कोई भरमाने ना पाए कि प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता नहीं है। क्या उनको जवाब देने के लिए हमारे पास जवाब है? यही बात से परमेश्वर हमको चेताता है। Who oppose and exalt himself above all that is called God and that is worshipped, so that the sin as God in the temple of God, showing himself that he is God.
ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये जो भरमाने वाले लोग हैं, बहुत मीठी बात करेंगे, बहुत मीठी बात करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, सहायता करेंगे, है? बोलने से पहले कहेंगे आप ब्रदर सिस्टर, मैं तुम्हें अपने गाड़ी में तुम्हारे घर पर पहुंचाऊंगा। हर कोशिश से तुम्हें करेंगे। इंसानियत के रूप में जो मसीह के प्रेम के द्वारा एक काम करते हैं तो अच्छा है, बट भरमाने वाले लोग जो है, बाइबल कहता है कि हमें परखना है, हमें जानना है ना। हर एक आत्माओं पर हमें विश्वास नहीं करना, हमें वही आत्मा पर विश्वास करना है जो प्रभु यीशु मसीह का गुण गाता है। द होली स्पिरिट वो सच्चा आत्मा है जो हमें परमेश्वर की बातों को सही ज्ञान देता है। जब हम वचन नहीं जानेंगे दोस्तों, हम तैयार नहीं रहेंगे, तो भरमाने वाले आकर भरमा देंगे। बाइबल कहता है चुने हुए लोग भी भरमाए लिए जाएंगे। और धर्मशास्त्र हमको यहां पर चेताता है। फिर यहां पर मैथ्यू 24:12 कहता है, and because lawlessness will abound and the love of many will grow cold. ठंड पड़ जाएंगे, ठंड पड़ जाएंगे। मुझे ख्याल है बैक 1993 में जब मैं अपने परिवार को लेकर किनोया असेंबली में ज्वाइन किया, यहां पर पुराना बिल्डिंग था। हर एक सभा और भवन आगे से पीछे तक लोगों से भरा रहता रहा। हर एक त्योहार का समय, फादर्स डे, मदर्स डे समय बैठने की जगह नहीं रहता रहा। बूढ़े लोग, नौजवान लोग, दंपति, बच्चे सब। परंतु अब बाइबल यही बात कहता है कि अंत समय के समय में है ना, बहुत से लोग ठंड पड़ जाएंगे। उनके लिए उनका परिवार, उनका वेकेशन से, उनका आना जाना घूमना उनके लिए प्रिय हो जाएगा। बाइबल यही बात कहता है। ये कोई अचंभा करने वाली बात नहीं है, बल्कि हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं ठंड ना पड़ूं, मैं ठंड ना पड़ूं। जब बहकाने वाले लोग आए तो प्रभु मैं उनको परख सकूं। पवित्र आत्मा मदद करना। इसलिए कहता है कि हम मसीहों के जीवन में पवित्र आत्मा का रहना, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना जरूरत है। और जल्द से यहां पर एक और भाग हम देखना चाहते हैं। और फिर अंत में यहां पर धर्मशास्त्र कहता है अनदर इवेंट, ये जो पहला, ये जो दूसरा इवेंट कहता है, मोस्ट बिलीव हैड टू हैपन बिफोर क्राइस्ट कुड रिटर्न वाज द re-exhibition of the state of Israel. The original Israel disappeared from the globe century ago, but in 1948 the new state of Israel was established. The gathering of the Jews to Israel is the clear sign. About the Old Testament and the New Testament, that our age is just about over. यहां पर हम देखते हैं कि जो हम लड़ाई की ओर देखें तो इज़राइल पर, इज़राइल परमेश्वर के घराना है, ठीक है। पहली बार वो नाश हुआ, दूसरा जब आया तो यहां पे कहता है कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, took over control of the entire city of Jerusalem, thou signing and the approaching and the Gentiles old power. बाइबल कहता है, जो हम पढ़ते हैं, कहता है कि परमेश्वर इज़राइल को रक्षा करेगा। हर एक लोग जो उसके विरुद्ध में है वो नाश किए जाएंगे। और आज हम मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी है, वही वादा हमारे लिए, जो आज हम परमेश्वर के संतान हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक आपत्ति से, हर एक बुरे लोगों से, हर एक बुरे काम से वो हमको बचा कर रखेगा, उसका वादा है। और अंत में दोस्तों यहां पर धर्मशास्त्र एक और बातों को कहता है। कुछ साल पहले
यहाँ पर एक न्यूज़ बुलेटिन छपा जाता रहा, मैं सोचता हूँ कोटली हेरल्ड न्यूज़, उसमें बहुत से जो समाचार संदेशा उसमें रखा जाता रहा। बाकी यहाँ पर अंत में कहता है, जीसस सेड हाउएवर that one major thing that would herald his coming would be the proclamation of the gospel. Matthew 24:14. अंत समय का एक और चिन्ह है, कहता है प्रभु यीशु मसीह को आने से पहले खुद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि क्या है, उसका वचन का प्रचार इस पृथ्वी के हर एक कोने कोने में होगा। और आज हम देखते हैं एशियन कंट्री में प्रभु यीशु मसीह का वचन जोर तोड़ से तैयार होता है, प्रचार होता है। वो एक चिन्ह है, अंत समय का चिन्ह, और ये हो रहा है, इट्स हैपनिंग। और दूसरी बात कहता है, दिस साइंस ऑफ द टाइम वी आर ऑलवेज टू बी रेडी फॉर आवर लॉर्ड्स रिटर्न, बट नोबडी नोज द डे एंड आवर व्हेन दे विल बी। और यहां हमको चेताया जाता है, इट्स वार्निंग टू बी रेडी, तैयार रहना। कैसे हम तैयार करें अपने आप को, क्या तैयारी करें हम इसके लिए, क्या तैयारी करें? और उसमें तैयारी करने के लिए हमको मददगार दिया गया है, पवित्र आत्मा। ठीक है, 10 कुमारी, 5 मूर्ख, 5 बुद्धिमान, 10 के बत्ती में तेल था, बाकी 5 के पास एक्सपायर तेल नहीं था और 5 के पास था। जैसे जैसे समय बीतता है हमको अपना ज्योति को और जोर करना है, और ज्योति को करना है, ज्यादा करना है, कि लोग दूर तक देख सके इस ज्योति को जो चमक रहा है उस पहाड़ी पर, जिसको छुपाए जाए नहीं सकता है। और यहां पर कल रात्रि को जब मैं फाइनल टचअप कर रहा था अपने मैसेज का, तो मैंने अपने बेटी से कहा कि मुझे डिक्शनरी ला कर दो, तो उसने बहुत जोर से हंसी। अरे पापा, बोले आप बोले कौन डिक्शनरी यूज करे, सब तो गूगल बोले यूज करे, बोले क्या खोजना, बोले आकर गूगल में देखो। उसने आकर मुझको बतलाया गूगल में किस तरह से खोजना है। तो हमने इस हेरल्ड शब्द का मीनिंग खोजा। क्या कहता है? अ पब्लिक मैसेंजर और अ अनाउंसर, समवन हु प्रोक्लेम्स इंपॉर्टेंट न्यूज। एक संदेशा देने वाला। यूहन्ना जंगलों में घूम रहा था, क्या कह रहा था? पश्चाताप करो, प्रभु का समय निकट है। संदेशा देने वाला। क्या आज उसमें से हम और आप हैं? क्या आज हम प्रभु के लिए संदेशा देते हैं? इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत खास समाचार है ये कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। दूसरा कहता है डिवाइन डिग्री और द कमिंग ऑफ द किंग। द किंग ऑफ किंग इज कमिंग, जो इस बार अपने अधिकार में, अपने सामर्थ्य में आएगा। क्या उसके बारे में हम तैयारी कर प्रचार करते हैं? ओफन्ड विथ अ लाउड वॉइस, एक्टिंग एज गॉड स्पोक पर्सन टू डिलीवर द गॉस्पेल और कॉल पीपल टू रिपेंट। यही तो हमारा उपदेश रहना चाहिए, यही हमारा काम है, और कोई काम नहीं है। उपदेश देना विथ अ हाउल वॉइस, जोर आवाज से हमारे मुख से ये संदेशा निकलना चाहिए। एक बार दोमबाती में, मैं दोमबाती लाइफ ग्रुप में कोई का देहांत हुआ था और मुझे वहां पर प्रचार किया गया। बहुत सारे लोग थे घर के भीतर बाहर। तो मेरी पत्नी आकर घर पर मुझसे कंप्लेन किया, तुम्हारा आवाज बोले बहुत जोर था। हमने कहा
जो घर के अंदर जो लोग सुन सके, जो बाहर बैठे थे उनको सुनने के लिए हमें अपने आवाज को जोर करना पड़ना। यही बात आज यहां पर बाइबल यहां पे कहता है, क्या कहता है? विथ अ लाउड वॉइस, ऊंचे आवाज में हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम को लेना है। कोई लोग इतना आस्ते बात करते हैं शायद और खुद ब खुद उनका कान उनको नहीं सुन पाता है। बाकी बाइबल कहता है विथ अ लाउड वॉइस, ऊंचे आवाज में संदेशा को पहुंचाओ। और यहां पे कहता है टू डिलीवर द गॉस्पल और कॉल्ड पीपल टू रिपेंट। खुद को बचना काफी नहीं है, हमें औरों को बचाना है। यही हमारा मकसद होना चाहिए, यही हमारा कार्य होना चाहिए इस अंतिम दिन के समय। बी अ स्पोक पर्सन ऑफ गॉड। एक बात करने वाला व्यक्ति हम बन जाए, एक बात करने वाला परिवार बन जाए हम परमेश्वर के लिए। यहां पर क्या कहता है? विद द डिवाइन डिग्री, हमारे पास वो अधिकार है, हमारे पास वो अधिकार को दिया गया है कि हम परमेश्वर के लिए वो जबान बन सके, वो आवाज बन सके। और धर्मशास्त्र यहां पे कहता है अ स्पोक पर्सन, एक बात करने वाला व्यक्ति जो पश्चाताप का बात कर। यूहन्ना क्या कह रहा था? पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहा था वो, उद्धार का बपतिस्मा नहीं। उद्धार का बपतिस्मा कौन? प्रभु यीशु मसीह दिया। हमें और आपको क्या करना है? पश्चाताप का वचन को प्रचार करना है, लोगों को पुकारना है। पीपल टू कॉल टू बी रिपेंटेंस, टू रिपेंट फ्रॉम देयर सिंस। ये बहुत जटिल समय है। आज हम अपने आप से सवाल करें, आज हम क्या कर रहे हैं? क्या आज हम एक भविष्य वक्ता हैं हम प्रभु के लिए? क्या आज हम वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं? यहां पर एक पादरी नहीं बनना है। एवरी बिलीवर, हर एक मसीह विश्वासी जो आज हम कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, अपने पापों से पश्चाताप किया है, हमारे पास अधिकार है, हमारा एक काम है इस शुभ संदेश को प्रचार करना, शुभ संदेश को प्रचार करना। और आज ये सवाल हम सब के लिए है, आर वी रेडी? क्या आज हम तैयार हैं? जो तैयार नहीं, क्या आज हम तैयारी कर रहे हैं? तैयारी जो करते हैं तो किस माने से हम कर रहे हैं? क्या उसमें कोई तेजी है? दोस्तों, परमेश्वर का जो वचन है हमको यहां पर याद दिलाता है। और अंत में एक और आखिरी भाग मैं पढ़ना चाहता हूं, यहां पर जो मिलता है। जॉन 14:28 कहता है, You heard how I said unto you, I say unto you, I go and come again unto you. If you loved me, you would rejoice because I say I go unto the Father. याद दिलाता किस प्रकार से मैंने कहा कि मैं जाता हूं, जब मैं जाऊंगा तो मैं लौट कर आऊंगा. He is coming again. Are we ready? ये सवाल आज हम सब के लिए है. क्यों ना मेरे साथ में आप सब खड़े हो जाए. जितने लोग आज इस सभा में भाग ले रहे हैं ऑनलाइन में, जो तुम्हारे पास कोई सवाल है तो तुम पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो क्यों असेंबली मुख्य पादरी के पास इन विषय में, इन बातों के लिए क्या करें हम. What shall we do to be saved? पश्चाताप. प्रभु आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए.
धन्यवाद कि आज हमारे पास तुम्हारा लिखित वचन बाइबल है, जिसको आज हम पढ़ सकते हैं, जिसमें से आज हम संदेशा को दे सकते हैं। बाकी प्रभु धन्यवाद है जो आज हमें तूने याद दिलाया कि तू शीघ्र लौट कर आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि आज अपने इर्द गिर्द हर एक जो चिन्हों को हम देख रहे हैं, हर एक कार्य को देख रहे हैं प्रभु, ये तुम्हारे वचन में लिखा है, ये तुम्हारे आने का चिन्ह है प्रभु। परंतु आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने लोग आज इस वचन को सुने, जो आज इन पेशन, जितने लोग ऑनलाइन इन वचनों को सुने, हे पवित्र आत्मा इस वचन को शिक्षा देना, मदद करना, अगुवाई करना, सहायता करना, शिक्षित करना, कि इस वचन को सुनकर हम उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करें। उसके लिए हम कुछ काम करें प्रभु, कि हम तैयारी करें कि जब तू बादलों में आएगा प्रभु तुझसे मिलने के लिए। सारा आदर महिमा बढ़ाई जो तुम्हारा है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा। आके अपनी उठा कर को देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। देखो 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 कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। आके अपनी उठा कर को देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वो तो कैसे सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। वो तो कैसे सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। बाजा बजते हैं दूध गाते हैं, बाजा बजते हैं दूध गाते हैं। आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर को देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, देखो देखो कोई आ रहा, कैसे जलवा मसीह आ रहा। आके अपने उठा कर को देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। देखो लास्ट वर्स, अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने है दूल्हा का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, तो पहने है दूल्हा का सेहरा। जब तक कैसी प्यारी
कैसी प्यारी दुल्हन जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर को देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। देखो 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 कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर को देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। हालेलुया, कैसे शान से मसीह आ रहा है। आप बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्यों नहीं ताली बजा दे एक दूसरे के लिए, अपने लिए भी कि आप लोग आए हैं। गॉड ब्लेस यू। सबको स्वागत करते हैं। और कुछ खास लोग हमारे साथ में, उनको स्वागत करते हैं। मुझे नाम मिला है मिस्टर एंड मिसिस नायडू, यहाँ बैठा है। आप वेट करें। गॉड ब्लेस यू। उनको ताली बजा कर स्वागत करें। आमीन। गुड टू सी यू। गॉड ब्लेस यू। वैलोकू से। और कुछ लोग कुछ दिन बाद आए। भाई अश्विन न्यूजीलैंड से आया विजिट करने। और कौन नाम बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गुड टू सी यू। अकेले आए। और फिर सिस्टर जेनेट और एबिगेल दास पीछे बैठा है। पहले वैला में था डब्ल्यू हाउसिंग का। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आप लोग आए। सबको स्वागत करते, चाहे बहुत दिन बाद आए, चाहे पहली बार आए, चाहे आप हर वक्त आते हैं। गॉड ब्लेस यू। और हम जानते हैं प्रभु का आशीष आपके ऊपर है। खास वचन हमारे लिए, हमें रिमाइंडर मिलता है कि हम जीते हैं मसीह के लिए। और एक आशा है हमारे, एक ब्लेसेड होप उसको कहलाते हैं कि यीशु मसीह राजा और राजा का हो, राजा किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एक समय एक दिन आएगा और हमें अपने साथ में लिख जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा ब्लेसेड होप है। और हम उसके साथ में रहेंगे जहाँ कोई बीमारी, दुख, संकट, मुसीबत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें लोग से बतलाना है कि यीशु मसीह आने वाला है। गॉड ब्लेस यू। मैं हाल ही से सूचना दूँ, ये बिजी वीक है, कई चीज़ होता है। हम जानते हैं क्रिसमस आता है, कई लोग अपना शॉपिंग और सब वगैरह वगैरह चीज़ में बिजी है। खुशी के समय कई लोग छुट्टी पे चल दिया है और कई लोग का जेब खाली हो गया अभी ले, है ना। बट ये सब हमारे जो एक खास समय है, ये जिसे हमारे बेना कहता है कि जीसस, सिर्फ यीशु मसीह, ये जो उत्साह है ना, फेस्टिवल या सीजन है, उसके कारण है। सिर्फ यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह नहीं रहता, ये कोई मायने नहीं रखता, कुछ काम के नहीं है। आज जो दूसरा सभा हमारे 11 बजे अंग्रेजी सभा है और आप उस पर रुक कर भाग ले सकते हैं। और फिर इस हफ्ता और कुछ सभा नहीं रहेगा। ट्यूसडे का जो प्रार्थना सभा हर समय रहता है, इस हफ्ता नहीं रहेगा। लेकिन जो क्रिसमस ईव है 24 ऑफ दिसंबर, वो वेंसडे पड़ता है, वेंसडे। सो वेंसडे रात को 7:30 बजे से यहाँ पर कैरल्स बाय कैंडल लाइट हम मिलेंगे साथ में और भजन को गाएंगे, गीत को गाएंगे, याद करेंगे यीशु मसीह कैसे उसका जो जन्मदिन के समय, उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, हम सेलिब्रेट करेंगे, याद करेंगे, भजन को गाएंगे, मेल मिलाप करेंगे। सो दिस इज़ क्रिसमस ईव, ओके, 24 ऑफ दिसंबर 7:30 बजे। सबको स्वागत है। और अपने फैमिली और पड़ोसी जिसके चाहते हो सबको लेकर आना। साथ में कैंडल भी लेकर आ जाना और एक सोसा या कोई चीज़ जिसमें कैंडल रखेंगे कि मैं गिरे नहीं या हाथ आपके नहीं जले। और कैंडल लाइट में हम गाएंगे। भारे यूजली एवरी क्रिसमस ईव कैरल्स हम कोशिश करते हैं भारे करने के लिए, लेकिन वेदर साथ नहीं देता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम जैसे भी रहे आप वेंसडे का आना, जहाँ भी जैसे रहेगा वहीं पर हम प्रशंसा करेंगे परमेश्वर का और याद करेंगे। सो दैट्स 24 ऑफ दिसंबर। फिर नेक्स्ट डे 25 ऑफ दिसंबर जो क्रिसमस डे है, हमारे एक ही सभा 8:30 बजे सुबह रहेगा। ओके, सो 8:30 बजे हमारे क्रिसमस डे सर्विस है।
सो उसमें भी सबका निमंत्रण है, आए। एक सभा रहेगा और सेलिब्रेशन रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। याद करेंगे और खुशियाँ मनाएंगे कि यीशु मसीह जो परमेश्वर मनुष्य के देह लेकर पृथ्वी पर आया हमारे और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो 24th रिमेंबर, 24th रात को क्रिसमस ईव कैरल सर्विस है 7:30 बजे से, और नेक्स्ट डे 25 दिसंबर थर्सडे 8:30 बजे सुबह क्रिसमस डे सर्विस है। और आप अपना फैमिली जिसके सकता है उनको लेकर आए इस सभा में। और फिर बुलेटिन में आप देख लेना, और भी सभा जो आने वाला संडे का नॉर्मल सर्विसेज रहेगा। एक्चुअली नॉर्मल सर्विस रहेगा। और तो इस जो वीक में सिर्फ क्रिसमस ईव और क्रिसमस डे सर्विस रहेगा, और कुछ सभा नहीं रहेगा। बुलेटिन में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जनवरी के लिए जो न्यू ईयर्स ईव है 31st ऑफ दिसंबर, जो हमारे वॉच नाइट सर्विस रहता है यहाँ पर, उसके लिए जो फन एक्टिविटीज़ 6:30 बजे से शुरू होगा। दैट्स न्यू ईयर्स ईव, राइट। 6:30 से जो कुछ कॉम्पिटिशन्स रहेगा, गेम्स और वैसे चीज़ रहेगा। मेरे ख्याल से PS5 गेम कंपटीशन भी रहेगा, कुछ ऑर्गेनाइज हुए। सो 6:30 से फिर 8:30 बजे से जो हमारे वॉच नाइट सर्विस रहेगा। और इस सभा में ऐसे नॉर्मल सर्विस नहीं है, लेकिन सबको मौका मिलेगा कुछ ना कुछ प्रेजेंट करने की। अगर आपका टेस्टमनी है या कुछ बाइबल में से कुछ शेयर मनता करे या गीत गाए मनता, कुछ आइटम प्रेजेंट करे मनता, चाहे अकेले, चाहे आपके परिवार या चाहे एरिया से, चाहे जैसे भी आप चाहते हैं, तो अपना नाम जो 2 व्यक्ति फ़ोटो में है उनको देना। भाई जीव नीचे है, जीवनील और सिस्टर आरतिका, तो उनको अपना नाम देना, तो वे प्रोग्राम सेट कर लेगा, आपको मौका मिलेगा। सो ख्याल करना 6:30 से फन एक्टिविटीज़ रहेगा, सबको आए, फेलोशिप रहेगा और गेम्स रहेगा। फिर 8:30 बजे से पूरा 12 बजे रात ले, उसके थोड़ा बाद शायद 12 ले यहाँ पर हम रहेंगे। और we'll just have a great time celebrating 2025, thanking God। परमेश्वर धन्यवाद देंगे 2025 के लिए और नया साल को स्वागत करेंगे। हालेलुया। ये सूचना है, बुलेटिन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। प्लीज़ बुलेटिन लेकर जाए, इतना महंगा से प्रिंट हुआ है। और हम धन्यवाद देते रेमिंगटन हमों की हरदम मदद कर देता है प्रिंटिंग में, कलर में सुंदर लगता है। तो प्लीज़, और मेहनत से तैयार होता है, पादरी ऑफिस में तैयार करते हैं। तो और बाइबल रीडिंग्स है, ढेर इन्फॉर्मेशन है, ये लेकर जाए और इसको इस्तेमाल करें। जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स 25 दिसंबर मेंस मिनिस्ट्रीज और वीमेंस मिनिस्ट्रीज, आप इनफैक्ट हम सब मदद कर सकते हैं इसमें। तो जो 24th सभा रहेगा केरल्स के तुरंत बाद, यहाँ पर क्लीनिंग कुछ अरेंजमेंट करा जाएगा फॉर नेक्स्ट डे क्रिसमस डे सर्विस के लिए। और फिर जो वीकेंड में संडे के लिए तैयारी होता है वो NNN लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। किन्हें हम सब खड़े जाएं। हमारे कलीसिया में दिसंबर और जनवरी हम कोशिश करते हैं कि एवरी जो इवेंट है उसको जारी रखने, ये ट्रेडिशन हम जब से हम छोटा से हम जानता है ये सब होता है। और इसमें क्यों सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह लोग हैं और जब जब मौका मिलता है, जब जब कलीसिया खुलता है, जब जब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, हमें उसमें हाजिर होना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने चंदा और दशमांश हाथ में ले ले और हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए, आपके आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ में है। हर एक लोग जो आए पिता, आपने
उनको आशीष दिया है, और जैसे अपने चंदा और दशमांश हाथ में लिए, पिता उन पर तेरा आवश्यकता और आशीष रहे, उनके जीवन में, उनके आने जाने में, उनके परिवार में, उनकी कमाई में, बिजनेस में, हर एक एरिया पिता उनके जीवन का तेरा हाथ रहेगा, अगुवाई करेगा, आशीष से भरेगा, बरकत देगा, क्योंकि तू विश्वास योग्य है और लोग भी विश्वास योग्यता से अपना दशमांश और चंदा देते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। ये चंदा और दशमांश आपके राज के लिए काम आएगा। आपके महिमा स्तुति प्रशंसा करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जैसे चंदा एकत्रित किया जाता है, मैं चाहता हूँ ऑनर करें कि धन्यवाद देने के लिए जो हमारे कलीसिया का वॉलंटियर्स है, ओके, खासकर जैसे जो संडे स्कूल टीचर्स हैं और जो आशर्स हैं, और हम सोचता हम बुलाई सब जितना जन है, चाहे आप लोग एरिया मिनिस्टर्स है, लीडर्स है, जितने कोई चीज़ में इन्वॉल्व है, संडे स्कूल में है, आशरिंग करता है, मीडिया है, वर्शिप टीम, आप आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, हाली से हाली समय हो गया है, आगे जाए। आपको खास एक वी वांट टू ऑनर यू एंड थैंक यू। कुछ देगा नहीं, कुछ है नहीं दे के भी, बट जस्ट वांट टू एक्नॉलेज यू। हाली हाली आ जाओ, हाली आ जाओ, हाली आ जाओ। चाहे आप कोई कमेटी में है, चाहे आशरिंग करता है, संडे स्कूल में है, आओ आओ। ये जो ना हमारे वॉलंटियर्स है बहुत शर्माते हैं, नहीं मांगे आगे आए सबके पब्लिक में, कम हम नाम नहीं बनता ले, आप तो जनता है कमेटी में, बिकॉज आप लोग के जाने की पड़ी कि बिहाइंड द सीन क्या होता है। अपने नहीं सब चीज़ हो जाता है, बच्चों अपने नहीं कोई उनको सिखाता है। संडे स्कूल में मीडिया है और वर्शिप टीम है। आप लोग शायद खाली यहाँ दिखता है संडे गाय, बट आप लोग नहीं दिखता है कि प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, और जो आशय से कितना हाली सुबह आ जाता है, सब चीज़ अरेंज कर देता है, तैयार करता है आपके लिए। और क्यों नहीं ताली बजाए इनके लिए। आओ भीतर आ जाओ, इधर गुस्सो आ जाओ, आओ साथ में आओ नज़दीक आओ, बीच में से। प्रेज द लॉर्ड। मोस्ट ऑफ देम मे बी वर्शिप टीम के छोड़ के बाकी जने आपको नहीं दिखाएंगे क्या कर रहा है, क्या सेक्रीफाइस वो कर रहा है। अपने ओन मे बी ट्रांसपोर्ट, उनको कुछ तलब नहीं मिलता है, कोई अवार्ड्स नहीं मिलता है। और भी लोग हैं, कुछ लोग अभी भी नीचे बच्चे के साथ में, और कुछ लोग नहीं हैं यहाँ पर, लेकिन एक अच्छा जोरदार ताली बजा दे और थैंक यू कर दे। प्रेज द लॉर्ड है, गॉड ब्लेस यू। और मे बी अंकल नवेंद्र अगर आप आ जाए और इनके लिए सबके लिए प्रार्थना कर दें। और मे बी हाँ ओके, आप हाथ बढ़ा दें। और प्रभु की जय। मेरा तो भाग्य जाग जाता है जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी हाथ पकड़ लो, एक के हाथ पकड़ लो प्लीज, एंड वील प्रे। ग्लोरी टू गॉड। जितने पादरी है आ जाओ, हम मिलकर प्रार्थना करें। पादरी जेम्स आ जाओ भैया, मिलकर प्रार्थना करें हम सब इनके लिए। परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर उनके श्वास देता है, तंदुरुस्ती देता है, समय निकाल कर आते हैं। जो काम हम नहीं कर पाते वे करते हैं, वर्षा में धूप में वे जाते हैं कि परमेश्वर के नाम ऊंचा हो। इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं हम मसीह विश्वासी, विश्वास के साथ। दयालु पिताजी, आपके पवित्र चरणों में धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं इस समय। धन्यवाद आपको देते हैं कि आपने समय दिया कि हम यहाँ पर आपके आगे आकर और इन अपने बेटों के लिए, भाई बहनों के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर सके। हम जानते हैं प्रभु वे समय निकालते हैं और दुख तकलीफ में
तो भी सहकर वो आते हैं। हे परमेश्वर की आपके नाम की बड़ाई हो, कि आपके नाम की प्रशंसा हो, कि आपके घर में कुछ कमी कुछ घटी ना हो। प्रभु जहाँ घटी जहाँ कमी होता है ये लोग वहाँ पे आते हैं। धन्यवाद, इनके तंदुरुस्ती देना प्रभु, बुद्धि ज्ञान से भरपूर करना, और इनके और आत्म जो 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 इच्छाएं हैं प्रभु और बल है, शारीरिक नहीं प्रभु, केवल आत्मिक रूप से बढ़ाना, ताकि ये आपके सेवा में और आगे बढ़े प्रभु, दूसरों को उत्साहित करे, आपके लिए एक नमूना बन सके परमेश्वर, और किनोया चर्च के लिए एक नमूना बन सके, और एक जो मजबूत पहाड़ की नाई खड़े रहें प्रभु जी। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, मदद करना इनके आने वाले साल जो बीत गया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद कि एक हाथ से हाथ मिलाकर और कदम से मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलते हुए प्रभु आपके घर में जो कमी घटी थी उनके पूरा किया। पिताजी आने वाले साल भी हम प्रार्थना करते कि आप कई एक लोगों को चुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर हम अपने लिए नहीं करते हैं और किसी के लिए नहीं करते, इसीलिए करते हैं कि आपके नाम ऊंचा हो प्रभु, कि आपकी बड़ाई हो, कि आपके प्रशंसा हो, आपकी वैभव प्रभु और बढ़े और बढ़े और बढ़े। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद। हर एक जन को आपके सुंदर और पवित्र हाथों में सौंपते, धन्यवाद के भेंट चढ़ाते प्रभु। इनके जीवन, इनके नौकरी के स्थान पर जहां जहां ये जाएंगे प्रभु, सुरक्षा प्रदान करना ये मेरे परमेश्वर, और जील देना इनके जीवन में। हमारे प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से पवित्र आत्मा इनके ऊपर छा जा प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। एक बार और धन्यवाद करके ताली बजा दें इनके लिए। और अगर आपको मिलेगा जाने आने में तो ज़रूर उनको थैंक यू करना फॉर द हार्ड वर्क, जो चीज़ वे परमेश्वर के लिए करते हैं। और नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर जब और भी अपॉइंटमेंट्स हुई, नेक्स्ट ईयर जो प्रोग्राम सेट हुई, तो हम चाहते हैं कि और लोग अपने आप को तैयार करें, अवेल करें, समय निकाले परमेश्वर के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। आँख बंद कर ले। पिता धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए, सुंदर लोग के लिए जिसे वे आए। हम जानते प्रभु तू उनको छुआ है, तूने उनके प्रार्थना को जवाब दिया है, आशीष से भरा है प्रभु, आवश्यकता से भरा अपना। और जैसे हम यहाँ से सब जाएंगे अपने अपने घर पर प्रभु, तेरा उपस्थिति, तेरा अनुग्रह, कृपा हमारे पर बना रहे। आपका पवित्र आत्मा का आवश्यकता हमारे ऊपर पिता आप उंडे लेगा। और जहाँ भी हम जाएंगे, जो कुछ भी हम करेंगे प्रभु, तेरा ही महिमा और बढ़ाई करते हुए हम करेंगे। धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए प्रभु, इस लोग के लिए और जितने लोग ऑनलाइन भी देखते हैं, सभी चीज़ प्रभु हम तेरे हाथ में देते और धन्यवाद करते हुए महिमा, आदर, प्रशंसा हर समय हर वक्त आपका ही होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते जाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।